हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएसपी क्लासेज। देखिए, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने अगर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और देखिए सामने जैसे कि मैंने टॉपिक डाल रखा है, टॉपिक आपके सामने है नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम जो होता है इसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और आपको पता है या फिर आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो है इसका काम, इसके अंदर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए, और हम इसको 2 पार्ट्स में ही स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आज मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा, उसके बाद में सेकंड पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसमें मैं आपको जो है आगे पढ़ाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो सेकंड पार्ट में न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका कोशिका। फर्स्ट पार्ट हमारा ब्रेन है, तो वो देखते हैं। तो देखिए तंत्रिका जो तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इसको, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और सेकंड में आता है इसका परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर ये 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, फिर ये 3 टाइप्स होते हैं और इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो देखिए फिर ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों में डिवाइड हो जाता है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इन दोनों में डिवाइड हो जाता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो आगे हम देखेंगे जो ब्रेन होता है, ब्रेन उसमें 3 इसके भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। अग्र मस्तिष्क जिसको हम फोरेब्रेन बोलते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं, और पश्चिम मस्तिष्क जिसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। तो 3 जो है इसके मस्तिष्क के भाग होते हैं, इन्हें भी हम पढ़ेंगे। फिर देखिए स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है ऑटोनोमस 2 भागों में विभक्त होता है, अनुकंपी और परानुकंपी, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये डिवाइडेशन होता है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम इस प्रकार से डिवाइड करेंगे। ये इसके 2 भाग कर दिए हमने, देखिए। तो जिसमें हम मस्तिष्क पढ़ेंगे आज, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में हम 3 भाग पढ़ेंगे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु, ठीक है। और फिर सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी, परानुकंपी। और इसी में एक चीज आएगी आपके, जो है न्यूरॉन, जो है तंत्रिका कोशिका, उसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए मस्तिष्क क्या होता है। हाँ जी, आगे हम देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो देखिए मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं जो होती है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं करेंगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मैंने मस्तिष्क आपको बताया था, मस्तिष्क को अपन 3 भागों में देखेंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स होंगे उनके। तो देखिए पहला मैंने यहाँ लिखा हुआ है अग्र मस्तिष्क। तो पहले मस्तिष्क के बारे में जानते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मस्तिष्क की, तो देखिए मस्तिष्क का जो वजन होता है सामान्य व्यक्ति में, नॉर्मल जो आदमी होता है उसमें 1400 ग्राम होता है, ठीक है, 1400 ग्राम होता है। कई किताबों में 1350 ग्राम भी दे रखा है, कईयों में 1.5 केजी भी दे रखा है, ठीक है। तो वो 1400 ग्राम है इसका। और जो शिशु होता है, बच्चा, उसमें 350 ग्राम इसका क्या होता है? वजन होता है, ठीक है। तो देखिए इसका कार्य, यह एक केंद्रीय अंग होता है। केंद्रीय का मतलब शरीर का केंद्र होता है ये, ठीक है। और केंद्र से तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी सारी गतिविधियों का निर्धारण करता है, पूरे शरीर को चलाता है, वही क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। तो देखिए सूचना का आदान प्रदान करना, इसका कार्य क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। हमारे शरीर में जो सूचनाएं हैं उनको एक से दूसरे अंग को पहुंचाना, ट्रांसफर करना इसका कार्य है। आदेश व नियंत्रण का कार्य, देखिए आदेश देना किसी को, शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण रखना, वो भी इसका ही कार्य होता है। तो नियंत्रण में देखो ये क्या क्या कार्य करता है? तापमान का नियंत्रण, मानव के व्यवहार में नियंत्रण, मानव व्यवहार से कि भाई किसी को गुस्सा तेज आता है, किसी को जो है बहुत अच्छा लगता है किसी से बात करके, ठीक है। तो सारे प्रकार के जो मानव व्यवहार है वो यही कंट्रोल करता है।
रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, देखना, सुनना, बोलना, ग्रंथियों का श्रवण। देखिए देखने की प्रक्रिया, कानों से सुनने की प्रक्रिया और मुंह से बोलने की प्रक्रिया, ठीक है, सभी का नियंत्रण ये करता है कि हमें क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। पहले हम जो सोचेंगे ऑर्डर पहले दिमाग से आएगा, तब जाके वो बात हमारे मुंह से निकलती है। अब देखिए इसकी बात करें सुरक्षा की, तो इसकी सुरक्षा किस प्रकार से होती है? भाई मानव मस्तिष्क है तो ये बहुत काम की चीज है, तो इसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो देखिए खोपड़ी के द्वारा इसकी सुरक्षा होती है। कपाल होता है खोपड़ी हड्डियों से बना, उससे सुरक्षा होती है। और उसमें भी क्या होता है, मस्तिष्क आवरण के बीच मस्तिष्क मेरु द्रव्य से सुरक्षित रहता है, जो इसकी बाह्य आघातों से रक्षा करती है। मस्तिष्क के अंदर एक मेरु द्रव्य पाया जाता है, उस मेरु द्रव्य के कारण जो है ये सुरक्षित रहता है। कभी हमारे बाहर से चोट लगती है सिर पे तो मस्तिष्क को कोई खतरा नहीं होता, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट अग्र मस्तिष्क, तो देखिए इसे प्रमस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है, और ये थैलेमस व हाइपोथैलेमस से मिलकर बनता है। ये थैलेमस है देखिए, ठीक है, और हाइपोथैलेमस ये रहा, इन दोनों से मिलकर प्रमस्तिष्क का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है पूरे अपने मस्तिष्क का 80 से 85% भाग होता है। ये मैंने यहाँ लिख रखा है, आप ये नोट्स से जो है इनको तैयार करना, तब जाके समझ में आएगा। डायग्राम बनाने की कोशिश करना, ठीक है। 80 से 85 80-85% जो इसका पार्ट होता है पूरे मस्तिष्क का, अपने ब्रेन का प्रमस्तिष्क, जिसका काम होता है ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित करना। कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितने आप सोच विचार सकते हो, ये सभी कार्य जो है प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। इसमें एक लंबा गहरा विदर होता है जो प्रमस्तिष्क को बाएं व दाएं गोलार्ध में विभक्त करता है। विदर का मतलब होता है इसमें एक लाइन होती है, खांच होती है, वो प्रमस्तिष्क को बाएं और दाएं विदर में क्या कर देती है, विभक्त कर देती है, दो गोलार्धों में इसको बांट देती है। तो प्रत्येक जो गोलार्ध होता है उसमें दूसरा द्रव्य उपस्थित होता है, एक बाएं गोलार्ध एक दायां गोलार्ध, दोनों में दूसरा द्रव्य उपस्थित होता है। दूसरा का मतलब मलिन होता है थोड़ा सा, ठीक है, जो प्रांतस्थ वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। देखिए कॉर्टेक्स वैसे खाली भाग होता है, पर ये दूसरा द्रव्य की बात हो रही है, तो इसका नाम होता है प्रांतस्थ वल्कुट या कॉर्टेक्स, ठीक है। अंदर श्वेत द्रव्य होता है जो अंतस्था या मध्यांश कहलाता है। इसके अंदर सफेद रंग का द्रव्य पाया जाता है जो अंतस्था या मध्यांश कहलाता है। तो देखिए बाहर इसमें दूसरा द्रव्य होता है, उसको तो कहते हैं प्रांतस्था वल्कुट या कॉर्टेक्स, और श्वेत द्रव्य को कहते हैं अंतस्था या मध्यांश। ये आपको ध्यान रखने की बात है। फिर उसके बाद देखते हैं तंत्रिकाओं की अधिकता के कारण ही द्रव्य का रंग दूसरा होता है। देखिए इसमें बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती है इस द्रव्य के अंदर, ठीक है, और इन तंत्रिकाओं की अधिकता यानी बहुत सारी जो तंत्रिकाएं पाई जाती है, इन तंत्रिकाओं के कारण ही इसका रंग कैसा होता है, दूसरा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं दोनों गोलार्ध कार्पस कैलोसम पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं। पट्टी होती है इसके बीच में, गोलार्धों के बीच में दायां और बायां गोलार्ध दोनों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, कार्पस कैलोसम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम। उनके द्वारा ये दोनों गोलार्ध एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने नाम लिख रखा है, अंडरलाइन कर दिया। यह चारों ओर से थैलेमस से घिरा होता है जो संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र है। ये जो चारों ओर से थैलेमस जो है इससे घिरा हुआ है, थैलेमस से घिरा हुआ होता है ये, ठीक है। और ये जो होता है संवेदी और उसका तंत्रिका जो संकेत होते हैं उनका केंद्र होता है, संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। केंद्र का मतलब मध्य भाग। अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सेफेलोन भाग पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। अग्र मस्तिष्क जो होता है इसका डाइएन्सेफेलोन भाग होता है यहाँ, और उस पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। ये हाइपोथैलेमस है, ये डाइएन्सेफेलोन भाग पर स्थित है, ठीक है, उसके ऊपर। अब इसका काम क्या होता है, देखिए जो भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभाव की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करा सकता है। प्यास लगना, नींद आना, ताप अपना शरीर का, थकान होना, मनोभावना की अभिव्यक्ति की आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ये सब काम कौन करता है, यही स्थिति द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सेफेलोन भाग पर जो हाइपोथैलेमस स्थित होता है, इसके द्वारा ये कार्य होते हैं। तो देखिए हमने अग्र मस्तिष्क पढ़ा, अब इसके बाद में इसके दो पार्ट्स और बचे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मेरुरज्जु पढ़ेंगे हम। तो देखिए अगला पार्ट मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के बारे में क्या है। तो आगे देखिए
सेकंड इसका जो पार्ट होगा मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क जो होता है इसका क्या कार्य है देखिए, तो 4 पिंडों में ये विभक्त होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है ये 4 पिंडों में विभक्त होता है। बेसिक इसका बिल्कुल सिंपल वर्क होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ऐसे ही याद हो जाएगा, लर्न करने की जरूरत ही नहीं सुनते ही। तो देखिए इसमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस व पश्चिम मस्तिष्क के मध्य ये स्थित होता है। ये जो मध्य मस्तिष्क होता है, हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क, इसके मध्य में ये स्थित होता है। देखिए ये रहा मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और इसका काम देखिए क्या होता है, जो इसका प्रत्येक पिंड होता है उसका नाम होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। क्या नाम होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। और ऊपर के जो 2 पिंड होते हैं वो तो देखने के काम में आते हैं, देखने का कार्य करवाते हैं, और नीचे के जो 2 पिंड होते हैं वो सुनने का कार्य करवाते हैं। तो देखिए 4 पिंड 2-2 पिंड में विभाजित, ऊपर के 2 जो होते हैं वो देखने में और नीचे के 2 पिंड सुनने में काम आते हैं। प्रत्येक पिंड का नाम क्या होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, ठीक है। इस तरीके से इसका ये कार्य होता है। उसके बाद में थर्ड देखिए, पश्चिम मस्तिष्क जो है, हिंड ब्रेन, क्या होता है, इसमें अनुमस्तिष्क, पोन्स, मध्यांश ये शामिल होते हैं। इसमें देखिए पोन्स, मध्यांश और अनुमस्तिष्क ये शामिल होते हैं इसमें, इनसे बनता है ये, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि अनुमस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है। अनुमस्तिष्क होता है मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग। पहला कौन सा था, प्रमस्तिष्क, दूसरा कौन सा हो गया, अनुमस्तिष्क। इसका कार्य होता है ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। ऐच्छिक क्रियाएं जानते हो आप, ऐच्छिक क्रिया होती है जिन पर अपनी इच्छा जो है उससे नियंत्रण किया जा सके, हम खुद नियंत्रण कर सकते हैं उनपे। तो कौन कौन सी होगी, ऐच्छिक क्रियाएं, पेशियों को नियंत्रित करता है। हाथ और पैर की जो मसल्स होती है, हमारी मसल्स, उनको ये कंट्रोल में कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है उनके ऊपर। फिर उसके बाद में विलगित सतह वाला भाग जो तंत्रिकाओं को अतिरिक्त स्थान देता है। विलगित सतह वाला भाग मतलब एक तरीके से विलगित को हम कह सकते हैं डूबा हुआ, ठीक है। तो वो जो भाग होता है वो तंत्रिकाओं को अतिरिक्त स्थान देता है, जो तंत्रिकाएं होती है उनको अतिरिक्त स्थान देता है। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। पोन्स जो होता है ये मस्तिष्क के जितने भी भाग होते हैं इनको आपस में क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो एक तरीके से इसका काम क्या हो गया, सभी को मिलाकर रखना। तो देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है, मस्तिष्क में जाकर भी सभी को मिलाकर रखता है, ठीक है। मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्यांश जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं आपको अगर पता हो तो क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है जिन पर अपनी इच्छा नहीं चल सके, कितनी कोशिश कर लो उन पर आपका कोई वश नहीं चल सकता, कोई कंट्रोल नहीं होता आपका। तो देखिए कौन कौन सी क्रियाएं अनैच्छिक होती है, हृदय की धड़कन, रक्तदाब, पाचक रसों का श्रवण। क्या हृदय की धड़कन को आप चाहो जब रोक सकते हो, नहीं। थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा कर सकते हो कंट्रोल, बाकी नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर नहीं रोक सकते, पाचक रसों का श्रवण ये भी नहीं कर सकते। तो ये सब अनैच्छिक क्रियाएं जिनका नियंत्रण ये करता है। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, सबसे पहले हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर मस्तिष्क के 3 भाग पढ़ेंगे, ठीक है। 3 भाग के बाद में सबसे लास्ट टॉपिक आता है अपना मेरुरज्जु। तो अब देखिए मेरुरज्जु क्या होता है, आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे मेरुरज्जु के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है मेरुरज्जु। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो लंबाई होती है कितनी लंबी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है, 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पश्चिम मस्तिष्क मध्यांश के जरिए इससे जुड़ता है। मध्यांश जो होता है उसके जरिए जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वो इससे जुड़ता है, ठीक है। देखिए मध्यांश के जरिए जुड़ा हुआ है। यह एक तंत्रिकीय नाल है। तंत्रिकीय नाल का मतलब हो गया एक तरीके से तंत्रिका के लिए जोड़ने वाली, ठीक है, जो कशेरुकाओं के मध्य सुरक्षित रहती है। कशेरुकाएं होती है उनके मध्य सुरक्षित रहती है, ठीक है। तो देखिए आगे इसे 2 स्तर की दीवार घेरे रहती है। इसमें 2 स्तर की दीवार होती है, ठीक है। 2 लेयर्स जो है इसमें पाई जाती है। कौन कौन सी,
एक तो भीतरी इंटरनल, एक बाहरी एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में दूसरा द्रव्य होता है और एक्सटर्नल में श्वेत द्रव्य होता है। भीतरी जो होती है उसमें दूसरा द्रव्य होता है, बाहरी में श्वेत द्रव्य होता है। आगे देखिए, दूसर की तरह ही श्वेत द्रव्य के स्तंभ इसमें उपस्थित होते हैं। देखिए दूसरा द्रव्य जो होता है उसमें भी एक स्तंभ होता है और श्वेत द्रव्य में भी एक स्तंभ होता है। देखिए इसमें स्तंभों की संख्या जो होती है श्वेत द्रव्य में वो ज्यादा होती है, जबकि स्तंभ जो होते हैं छोटे होते हैं। और जो दूसरा द्रव्य होता है वो मेरुरज्जु के प्रारंभ से अंत तक एक लंबे स्तंभ के रूप में उपस्थित होता है। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, दूसरा द्रव्य जो होता है वो तो लंबा स्तंभ होता है, एक लंबे स्तंभ के रूप में प्रारंभ से अंत तक जुड़ा रहता है और एक ही स्तंभ होता है। जबकि जो श्वेत द्रव्य होता है इसमें स्तंभ छोटे होते हैं परंतु संख्या में अधिक होते हैं। इसका कार्य क्या होता है, देखिए मेरुरज्जु का प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन करना, इनका नियमन करना और मस्तिष्क के आवेगों को पथ प्रदान करना होता है। मस्तिष्क से जो आवेग मिले, जो संकेत मिले, उनको ये रास्ता बताते हैं। तो ठीक है, मेरुरज्जु के बारे में मैंने बताया। देखिए सबसे पहली बात है कि इसको समझने के लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। जब आप ब्रेन को समझोगे इसके नोट्स तैयार करने पड़ेंगे और सब कुछ ऑटोमेटिक आपके समझ आ जाएगा। अब दोस्तों मैं जो बात बताने जा रहा हूँ शायद किसी को पता भी होगी, किसी को पता नहीं भी है। मैं आपको 6 पॉइंट ऐसे बताऊंगा मानव मस्तिष्क के बारे में जो देखिए बहुत काम के हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि मस्तिष्क का कुल ऊर्जा वह ऑक्सीजन का 20% व शरीर के ग्लूकोज का 25% उपयोग करता है। मानव जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो अपनी जो शरीर की कुल ऊर्जा होती है, ठीक है, एनर्जी होती है, और जो ऑक्सीजन होती है अपनी बॉडी की उसका 20% और शरीर में जो ग्लूकोज होता है उसका 25% यूज करता है हमारा ब्रेन। तो ये देखिए पॉइंट आपको कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। सेकंड आता है इसका मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का 2%, जिसमें से 60% वसा उपस्थित होती है। हमारा जो पूरी बॉडी का टोटल जो वेट होता है उसका 2% जो होता है वो हमारा ब्रेन होता है, जिसमें से 60% जो होती है फैट होती है, वसा होती है। थर्ड देखिए मस्तिष्क में 100 अरब न्यूरॉन सेल्स प्रेजेंट होती है। 100 अरब न्यूरॉन कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पॉइंट नंबर 4, शरीर में 5 मिनट ऑक्सीजन की कमी होने पर ब्रेन वर्क स्टॉप हो जाता है, यानी हमारा जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, वो कार्य करना बंद कर देता है। अगर 5 मिनट के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिले रेगुलर तो हमारा शरीर, ब्रेन जो होगा हमारा काम करना बंद कर देगा। पॉइंट नंबर 5, मानव मस्तिष्क में 12 से 25 वाट बिजली उत्पन्न होती है जो एक कम वोल्ट की एलईडी को जला सकती है। देखिए कितना शानदार ये पॉइंट है हमारा कि जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है उसमें 12 से 25 वाट जो है बिजली उत्पन्न होती है और वो बिजली एक कम वोल्ट की जो होती है हमारी एलईडी उसको जला सकती है आराम से। इतनी बिजली हम उत्पन्न कर लेते हैं। तो देखिए मानव मस्तिष्क ये काम कर सकता है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 6, जो पॉइंट नंबर 6 है हमारे चेहरे पर जो झुर्रियां पाई जाती है वो हमारे मस्तिष्क को क्या बनाती है, और भी खतरनाक तेज बनाती है। सोचने विचारने की क्षमता जो होती है उसको विकसित कर देती है। तो घबराए नहीं झुर्रियों से, ठीक है, वो हमारे दिमाग को तेज बनाती है। तो देखिए दोस्तों आपको ये डायग्राम बनाना है, इसके नोट्स तैयार करने हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डीएसपी क्लासेस के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए जरूर आप हमको कमेंट करके बताइए। आगे जो है हम इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट ब्रेन, सेकंड पार्ट में मैं आपको न्यूरॉन के बारे में बताऊंगा। ये सभी वीडियोज आपको हमारे प्लेलिस्ट में आराम से बिल्कुल सेपरेट मिलेंगे, वहां आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।